हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 11 और 12 का सरल सार समझे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने हमें ये बताया कि वे संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं और उनकी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त चराचर जगत का संचालन करती है। अब श्लोक 11 और 12 में भगवान बताते हैं कि अज्ञानवश कुछ लोग उनकी इस दिव्य महिमा को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य ही मान लेते हैं। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं कि जो लोग उनका परम दिव्य स्वरूप नहीं जानते हैं, वे उनके मानव रूप को देखकर उनका अनादर करते हैं। ऐसे लोग भगवान की सर्वव्यापकता और परम सत्य को नहीं पहचान पाते। जिस प्रकार से हीरे की पहचान न रखने वाला व्यक्ति उसे साधारण पत्थर ही समझता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। यदि कोई राजा साधारण वेश में जनता के बीच आए तो कुछ लोग उसे सामान्य व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग उसकी वास्तविक पहचान जानते हैं। श्लोक 12 में भगवान कहते हैं कि जो लोग उनकी दिव्यता को नहीं समझते, उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं। वे मोह, अहंकार और आसुरी प्रवृत्तियों में फंसकर सत्य से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति गलत दिशा में बहुत मेहनत करे लेकिन मंजिल तक ना पहुंच पाए, वैसे ही भगवान से विमुख होकर किए गए कर्म और प्रयास अंततः शांति और परम लक्ष्य नहीं दे पाते हैं। प्रिय दर्शकों, श्लोक 11 और 12 में हमें यही संदेश मिलता है, अज्ञान के कारण लोग भगवान को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। ऐसे अज्ञान से उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान निष्फल हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्ञान और भक्ति से ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आज के इन श्लोकों से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो या आपने गीता के इन श्लोकों से कुछ सीख लिया हो या अपने जीवन में उतारने की कोशिश की हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।